हमारा टॉपिक है, ये है टिश्यू कल्चर। देखें बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्या है, ये हम देखेंगे। ये आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में ये हमने फूड डाली है, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला हुआ है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए इसमें ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम। और ये जो कल्चर मीडियम है ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम है। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम का मतलब है ये ऐसा मीडियम है जिसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट मीडियम है वो इस कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है। ये देखें, और ये कंडीशन है एसेप्टिक कंडीशंस है। एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब है ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जर्म फ्री कंडीशंस, आप कह सकते हैं जर्म फ्री कंडीशंस। ये जर्म फ्री कंडीशंस है, ऐसी कंडीशन है यहाँ पर बैक्टीरिया वायरसेस किसी किस्म के कोई जर्म्स नहीं है। देखिए बेटा, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये ग्लासवेयर है, इसमें आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम है। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम का मतलब है ऐसा मीडियम है जिसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास एक कैरेट है और ये जो कैरेट है इसका हम कोई सेल लेंगे, ये इसका एक सेल लिया या इसका टिश्यू ले सकते हैं। ये कैरेट है, इसका हमने एक सेल या एक टिश्यू लिया और इसको इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया इस आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में। इस सेल को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद फिर डिफरेंशिएट होगा और यहाँ पर ये कैरेट बन जाएगी। हमने एक सेल या टिश्यू को यूज करके कंप्लीट प्लांट ग्रो कर लिया है। इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर में हम एक सेल या टिश्यू को ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है टिश्यू कल्चर टेक्निक की? टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या किया जाता है, ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू। एक सेल या टिश्यू को ग्रो किया जाता है। कहां पर ग्रो किया जाता है? इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है। इन ग्लासवेयर मसल टेस्ट ट्यूब में अंडर एसेप्टिक कंडीशन, अंडर aseptic condition, under aseptic condition, this is called tissue culture technique। तो टिश्यू कल्चर क्या है? ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू। सेल या टिश्यू को ग्रो किया जाता है, किसके ऊपर ग्रो किया जाता है? ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन ग्लासवेयर अंडर एसेप्टिक कंडीशन। बेटा, एसेप्टिक कंडीशंस जो है ये ऐसी कंडीशंस है व्हिच आर जर्म फ्री कंडीशन। जैसे हमने ये कैरेट, ये इसका एक सेल या टिश्यू को रिमूव किया, इसको ये न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने ग्रो किया जर्म फ्री कंडीशन में, यानी लेबोरेटरी के अंदर ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे हैं जहां पर जर्म नहीं है। ये टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। देखिए बेटा, एक मैं टर्म यहाँ पर आपको बताता हूँ और ये टर्म है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, देखिए टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी है कि every cell of plant contains full gene for the formation of complete plant. This phenomenon is called totipotency। तो टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी है एवरी सेल ऑफ प्लांट, प्लांट का हर एक सेल जो है
मसल प्लांट का कौन सा सेल, उसका बेसोफिल सेल, उसके एपिडर्मिस का सेल, उसके जो है वो कॉर्टेक्स के सेल्स, प्लांट के हर एक सेल में फुल जीन्स होते हैं। प्लांट के हर एक सेल में फुल क्रोमोसोम है, फुल जीन है, और वो सेल इस काबिल है कि पूरा प्लांट बना सकता है। इस फिनोमेनन को टोटिपोटेंसी कहते हैं। एवरी सेल ऑफ द प्लांट कंटेन्स फुल जीन्स, हर एक सेल ऑफ प्लांट में फुल जीन्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट। कंप्लीट प्लांट उससे ग्रो किया जा सकता है। Every cell of the plant contains full gene and is capable of formation of complete plant. Complete plant के काबिल होता है। इस फिनोमेनन को टोटिपोटेंसी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जैसे ये एक मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल, ये एक लीफ का सेल है, और ये जो मीजोफिल सेल है ये वाला, इसमें न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन है, ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर जीन्स है। तो इसका मतलब है एक मीजोफिल सेल जो फोटोसिंथेटिक सेल है लीफ का, इसके अंदर इसके न्यूक्लियस में फुल जीन है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में फुल जीन है, इसके क्लोरोप्लास्ट में फुल जीन है, और ये पूरा सेल जो है इससे, इस पूरे सेल से एक कंप्लीट प्लांट बन सकता है। इस फिनोमेनन को कहते हैं टोटिपोटेंसी। ये मैंने दो टर्म्स आपको बताई, टिश्यू कल्चर इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर टोटिपोटेंसी क्या है। अब हम आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इन प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इन प्लांट्स। मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, मैं दो टर्म्स पहले आपको बताता हूं, एक्स प्लांट और दूसरी टर्म है प्लांट लेट्स। ये दोनों टर्म्स पहले हम देखते हैं, एक्स प्लांट क्या है और प्लांट लेट्स क्या है। एक्स प्लांट हम कहते हैं वो प्लांट का पार्ट जो टिश्यू कल्चर में हम यूज करते हैं। जैसे बेटा देखें, एक्स प्लांट हो सकता है, सीड हो सकता है, लीफ हो सकता है, या ये जो है मैं कह देता हूं कि ये ट्विग हो सकती है। ट्विग का मतलब है, ट्विग मींस ब्रांच, ट्विग मीन ब्रांच। ये एक सेल हो सकता है, ये टिश्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक्स प्लांट का मतलब है, ये सीड है, लीफ है, एक ब्रांच है, ट्विग ब्रांच है, एक सेल है या टिश्यू है, which is used in tissue culture to develop a complete plant। तो इसका मतलब है एक्स प्लांट क्या चीज है, एक्स प्लांट जो है वो पार्ट ऑफ प्लांट है, पार्ट ऑफ प्लांट है। प्लांट का वो पार्ट है which is used in tissue culture technique, tissue culture for growth of a new plant is called X plant। X plant का मतलब है पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट है which is used in tissue culture, जिसको टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। किस मकसद के लिए यूज करते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। उस एक्स प्लांट, उस पार्ट को कहते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हुए डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे हम ये देखें, हम एंथर यूज कर लेते हैं। एंथर आपको पता है ना, प्लांट का फ्लावर का मेन पार्ट होता है। अगर एंथर यूज करेंगे उसे एंथर कल्चर टेक्निक कह देंगे। अगर ओवरी यूज करेंगे उसे ओवरी कल्चर टेक्निक कह देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक सेल यूज कर सकते हैं, और सेल जो है वो प्रोटोप्लास्ट है। देखिए, प्रोटोप्लास्ट जो मतलब है कि सेल की सेल वॉल रिमूव करके उसको यूज किया जा सकता है। सेल की सेल वॉल को रिमूव करके उसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एम्ब्रियो यूज किया जा सकता है, एम्ब्रियो कल्चर कहेंगे। इस एम्ब्रियो के अलावा मेरिस्टेम यूज किया जा सकता है।
मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कहते हैं कि ये जो है ये ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इन प्लांट्स। मेरिस्टेम क्या है? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इन प्लांट। तो एक्स प्लांट जो है वो एक सीड हो सकता है, लीफ हो सकता है, ट्विग हो सकती है, सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है। एक्स प्लांट एक एंथर हो सकता है, ओवरी हो सकता है, सेल हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, मेरिस्टेम हो सकता है। ये एक्स प्लांट यूज किए जाते हैं। प्लांट के ये वाले पार्ट यूज किए जाते हैं इन टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो जो प्लांट का पार्ट यूज किया जाए उस प्लांट के पार्ट को कहते हैं एक्स प्लांट। प्लांट लेट किसे कहते हैं? प्लांट लेट मैं आपको बताता हूं प्लांट लेट क्या है। प्लांट लेट हम कहते हैं कि प्लांट विच इज प्रोड्यूस्ड, विच इज डेवलप्ड, प्लांट विच इज डेवलप्ड अच्छा ये बेटा ऐसे किया जाता है कि ये जो सेल वॉल है ना, मसलन ये एक सेल है, ये देखें, ये मैं आपको बात समझा देता हूं। ये एक सेल है, ये वाला, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, ऐसे किया जाता है कि एंजाइम की हेल्प से इस सेल वॉल को ब्रेक कर दिया जाता है। ये सेल वॉल है। जब सेल वॉल को ब्रेक करेंगे ना, ये सेल वॉल को हमने इससे रिमूव कर दिया, अब ये बन गया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट का फायदा ये होता है कि इसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक जीन एंटर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो इजीली डिवाइड हो जाता है। इस वजह से सेल वॉल को रिमूव करके ये एक्स प्लांट बनाया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है उसको इस तरह करते हैं कि उसकी सेल वॉल को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब सेल वॉल को रिमूव किया जाता है, एंजाइम के हेल्प से सेल वॉल को रिमूव किया जाता है। जब सेल वॉल को रिमूव किया जाता है तो बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म होता है। इससे फिर कंप्लीट प्लांट ग्रो किया जा सकता है। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करना इजी हो जाता है, इसको ग्रो करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू द सेल विद कंप्लीट सेल वॉल। अच्छा बेटा देखें, प्लांट लेट क्या है? प्लांट विच इज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। वो प्लांट जो टिश्यू कल्चर के रिजल्ट में डेवलप होता है उसे हम कहते हैं प्लांट लेट। प्लांट लेट का मतलब है कि प्लांट विच इज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड प्लांट लेट। ये हमने देखा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक इन प्लांट के हवाले से हमने बात की। अब हम देखते हैं एनिमल्स के रेफरेंस से हम देखते हैं। अच्छा बेटा, एनिमल सेल कल्चर देखिए, एनिमल सेल कल्चर कौन सी टेक्निक है? इन एनिमल सेल कल्चर, एनिमल सेल्स आर ग्रोन इन एनिमल सेल कल्चर एनिमल सेल्स आर ग्रोन इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एनिमल सेल्स को ग्रो किया जाता है। एनिमल सेल्स को ग्रो करके हम ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। और एनिमल सेल कल्चर के जरिए जो सेल्स है, स्पेसिफिक सेल्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, एक बात मैं यहां आपको बताता हूं कि एनिमल सेल्स कैन ग्रो ओनली टू अ लिमिटेड जनरेशन। एनिमल cells can grow only to limited generations. एनिमल सेल्स लिमिटेड जनरेशंस तक ग्रो करते हैं। एनिमल सेल्स